अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की किस्त में हम आपको कुफ़ार का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमसिनी में कत्ल करने का इल्ज़ाम और हज़रत आमना की वफ़ात के बारे में बताएंगे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब किसी यहूदी जमात पर गुज़र होता और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बताती तो वो लोग उन्हें आपको मार डालने की तरगीब देते और जब वो आपको बाज़ार में काहिनों के पास लेकर जाती तो वो भी आपको मार डालने की सदाएँ बुलंद करते और कहते कि इस बच्चे को मार डालो, वरना ये बड़ा होकर तुम्हारे हम मज़हबों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और तुम पर इसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि एक मरतबा कुछ यहूदी उनके पास से गुजरे। क्या तुम मेरे इस फर्जंद के मुतालिक मुझे कुछ बता सकते हो? क्योंकि जब उनकी वालदा को उनका हमल ठहरा तो वो ऐसा हल्का फुल्का रहा। जब वज़ह हमल हुआ तो उस तरह हुआ कि उनकी वालदा ने उनकी विलादत के वक्त ऐसे ऐसे वाक़यात देखे और जो वाक़यात आपकी वालदा मोहतरमा से सुने थे वो सब और जो खुद आपको अपने पास रखने के बाद देखे थे वो भी उनसे तफसील से बयान कर दिए और ये सब वाक़यात अपनी तरफ मंसूब करके बयान किया। गोया वही उनकी वालदा हैं, उन्हीं को हमल ठहरा और उन्हीं से उनकी विलादत हुई। ये सुनकर यहूदियों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि इस बच्चे को मार डालो। फिर उन्होंने हज़रत हलीमा से दरियाफ्त किया कि क्या ये यतीम है? ये इसके बाप है और मैं इसकी माँ हूँ। इस पर वो बोले कि अगर ये यतीम होता तो हम इसे ज़रूर मार डालते, क्योंकि इनकी किताबों में आपकी नबूवत की निशानियों में आपका यतीम होना भी दर्ज लिखा है। उन्हीं हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला से ये भी रवायत है कि एक मरतबा आपको अकाद के बाज़ार में लेकर आई। ये ज़माना जाहिलियत में ताइफ और नखला के दरमियान एक मशहूर मकाम था जहाँ मेला लगा करता था। जब अरब हज का इरादा करते तो इससे कबल माह शवाल में यहाँ मेला लगाते और इसमें खरीदो फरोख्त करते, अपने अपने कसायद सुनाते और एक दूसरे पर फख्र जताते थे। जब हज़रत हलीमा सदिया आपको लेकर इस बाजार में पहुंची तो किसी काहिन ने आपको देख लिया और कहने लगा, ए अकाज़ वालो, इस बच्चे को कत्ल कर डालो, इसलिए कि आगे चलकर इसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ये सुनते ही हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला आपको लेकर फ़ौरन उस जगह से हट गई। इस तरह हक़ ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला को आपके वजूद से बेअंदाज़ा खैर और बरकत हासिल हुई और हक़ ताला ने उन्हें उनकी शोहर और उनकी औलाद को दौलत इस्लाम से नवाजा। हज़रत आमना की वफ़ात। जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वादा मोहतरमा को वापस कर दिया तो वो 575-76 ईस्वी में आपको लेकर मदीना रवाना हो गई ताकि आपको आपके मामू से मिला दें जो कबीला बनु नज्जार से ताल्लुक़ रखते थे, यानी जो रिश्ते में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के मामू होते थे। जब वो आपको लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में बामुकाम अबवा बीमार पड़ गई और वही इंतकाल फरमा गई और वहीं आपकी तदफीन अबल में आई। ये मुकाम मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या है। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी और वफ़ात के वक्त हज़रत आमना की उम्र 30 साल थी। हदीस शरीफ में वारिद है कि बाद को अरूज इस्लाम के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुसल्लम मुजाहिदीन का हमरा लेकर बामुकाम अबवा वालिदा मोहतरमा की कब्र की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और वहाँ आप पर रक़्क़त तारी हो गई और दूसरे सहाबा भी फर्द तासुर से रो पड़े। आपकी वालिदा की वफ़ात के बाद हज़रत अम्मी ऐमन बरका हबशिया ने आपकी परवरिश की जो आपको अपने वालिद के तरके में मिली थी। वो आपको आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में ले गई जो आपसे बहुत मोहब्बत करते और आपका एहतराम करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबा के साए में फर्श बिछाया जाता था। उस फर्श के इतराफ उनके फर्जंद बैठते थे और जब तक अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ न ले आते कोई भी उनकी अजमत और जलाल की वजह से पहले फर्श पर न बैठता था। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते तो आप बचपन की वजह से फर्श पर बैठ जाते। आपके चचा आपको पकड़कर फर्श से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब देखकर उन्हें मना करते और फरमाते कि मेरे इस फर्जंद को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी बड़ी शान होने वाली है। फिर वो आपको फर्श पर अपने साथ बिठा लेते, मोहब्बत से अपना हाथ आपके पुश्त पर फिराते और आपके बचपन की हरकतों को देख कर मसरूर होते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद यतीम रह गए। हक़ ताला कुरान करीम में आपकी यतीमी का इस तरह जिक्र फरमाता है जिसका तर्जुमा ये है, जिस साल बोझा वफ़ात वालिदैन आपके दादा मुस्तकिलन आपके कफ़ैल हो गए तो उसी साल आप शदीद अशोब चशम में मुब्तला हो गए।